फिर मैं अपने प्रोग्राम जागो मोगा जागो में हाजिर हूं और आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने हूं। लोग कहते हैं कि काम नहीं होते हैं, काम होते हैं। अच्छे अधिकारी भी हैं, नगर निगम में अच्छे कर्मचारी भी हैं, काम करना चाहते हैं, शहर की सूरत को बदलना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसमें इस तरह की जंग लग चुकी है या इस तरह करप्ट हो चुका है कि अच्छी योजनाओं को, अच्छे अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, मैं शुरू करूंगा साल 2019 से। याद कीजिए, तब मोगा में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर संदीप कटारिया जी थे। उन्होंने मोगा में अपने कार्यकाल के दौरान शहर की सूरत को बदलने के लिए, शहर की स्वच्छता के लिए 25 साल का एक ऐसा प्लान तैयार किया था जिसमें नगर निगम को फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करनी थी। हड्डा रोडी की समस्या खत्म हो जानी थी। जो शहर में मरे हुए पशु जगह जगह पड़े रहते हैं, कई कई दिन पड़े रहते हैं, लोग शिकायत करते रहते हैं, उठाए नहीं जाते हैं, उनका निस्तारण नहीं होता है। उस योजनाओं के तहत उन पशुओं का, मरे हुए पशुओं का निस्तारण भी होना था बिना हड्डा रोडी के, बिना प्रदूषण के, और नगर निगम उस प्रोजेक्ट से अपनी कमाई भी कर सकती थी, क्योंकि हॉस्पिटल से जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उसे लुधियाना की एक कंपनी को दिया जाता है ताकि वो मेडिकल वेस्ट को मैनेज कर सकें। और उसी प्रोजेक्ट जो समय संदीप कटारिया जी ने बनाया था, वही प्रोजेक्ट इस समस्या को भी हल कर सकता था और नगर निगम को इनकम भी होती। बिना खर्च किए प्रोजेक्ट लगना था। ये प्रोजेक्ट लगना था भारत सरकार की एक योजना है, स्वच्छ भारत योजना के तहत भारत सरकार 450 रुपए से कुछ ज्यादा प्रति व्यक्ति देती है अगर आप एक अच्छी योजना लेकर भारत सरकार के सामने जाते हो। संदीप कटारिया जी ने एक ऐसी योजना बनाई 25 साल के लिए जिसमें शहर की सूरत बदलनी थी, जो कचरा खाद में बदलना था, सारी मशीनरी केंद्र सरकार की उस योजना के तहत आनी थी, हड्डा रोडी की समस्या हल हो जानी थी। लेकिन उस योजना बनने के बाद उसकी तारीफ बहुत हुई। संदीप कटारिया जी को योजना को जमीन पर लाने का मौका नहीं दिया। आखिरकार उनका ट्रांसफर बठिंडा नगर निगम में हो गया। मोगा में वो योजना उनके जाने के बाद आज भी फाइलों में कैद है। दूसरी योजना ये 2021 के बाद बनी थी। उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि जो मोगा में कॉर्पोरेट घराने हैं, चाहे वो नेस्ले इंडिया है, पारस स्पाइसेस है, समाज सेवी डॉक्टर संजीव सैनी जी हैं, ये सारे बड़ी हस्तियों को मिलाकर इनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत CSR फंड आता है, उस फंड से शहर में जहां बारिश के दिनों में जल भराव होता है उन जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया जाए, जिससे एक तो शहर के लोगों को जल भराव की समस्या से छुट्टी होगी और दूसरा वाटर रिचार्ज होगा, रेन वाटर रिचार्ज होगा, जिससे जो लगातार अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो दोबारा नीचे जाना बंद होगा और ऊपर आना शुरू हो जाएगा। कितनी महत्वाकांक्षी योजना थी। शहर की जलभराव की समस्या हल होनी थी, एक पैसा नगर निगम का खर्च नहीं होना था, कारपोरेट घराने से वो पैसा आना था। इन्हीं दोनों योजनाओं में जो सुनने में आया है, जो चर्चा में आया है, क्योंकि पैसा कारपोरेट घराने से आना था तो वो किसी को कमीशन तो देते नहीं। उनका क्या इंटरेस्ट है? उनका तो इंटरेस्ट ये था कि मेरा शहर अच्छा बने, मेरे शहर की समस्याएं हल हो, तो कमीशन किसी को देने वाले नहीं थे। यही वजह है 4 साल से वो योजना नगर निगम की फाइलों में कैद है, वो बाहर नहीं आ पा रही है। सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर सवाल तो उठता है कि आखिरकार ऐसी योजना फाइलों में क्यों डंप पड़ी रही, आज भी फाइलों में क्यों कैद है, क्यों नहीं काम हुआ? निगम को तो कुछ खर्च करना नहीं था, शहर की समस्या हल होनी थी। सेम वही हुआ
जब संदीप कटारिया ने स्वच्छ भारत योजना के तहत प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट में राशि केंद्र सरकार से आनी थी, जिस तरह से जैसे जैसे काम शुरू होने थे उस तरह भुगतान होना था, वहां भी बहुत ज्यादा किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बाद बहुत सारे उपकरण, करोड़ों रुपए के उपकरण खरीदे गए, समस्या का हल नहीं हुआ। अगर वो प्रोजेक्ट को जमीन पर ले आते तो समस्या का हल काफी हद तक हो जाता। कुछ भी नगर निगम को खर्च नहीं करना पड़ता। और तीसरी बात अभी ताजा है, थोड़े दिन पहले की बात है, जब मोगा में निगम कमिश्नर के रूप में पूनम सिंह फुल फ्लैश चार्ज के रूप में यहां पर नियुक्त हुई थी। आते ही उन्होंने शहर की सड़कों पर गलियों में निकलना शुरू कर दिया। शहर में कहां डंप होता है हर दिन, वो कितने बजे तक उठता है, उन्होंने देखना शुरू कर दिया। कर्मचारियों को समय पर बुलाना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट ये था कि शहर से कचरा तेजी के साथ उठने लगा। उन्होंने शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए वही योजना तैयार की। कारपोरेट घराने से जो उनका CSR के तहत जो फंड आना था, टोटल बजट का हर कारपोरेट सेक्टर का 5% राशि उन्हें जिस जगह पे वो कंपनी चल रही है, जिस जगह पे वो कारपोरेट सेक्टर चलाया जा रहा है, उसके आसपास के एरिया के सुंदरीकरण के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसके कल्याण के लिए ये राशि उन्हें देनी होती है। तो उन्होंने भी और शहर के उन कारपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों को बुलाया, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। लेकिन उससे पहले लोग देख चुके थे कि किस तरह से शहर में कचरा उठने लगा है, तेजी से स्वच्छता के क्षेत्र में काम होने लगा है। तो कारपोरेट घराने के लोगों ने फिर कह दिया वो खर्च करने को तैयार है। और इसकी शुरुआत लोहारा चौक से हुई थी। आप देख रहे हैं वहां पे कितने खूबसूरत चित्र लगे हैं, संदेश देने वाले महापुरुषों के चित्र, शहर की स्वच्छ रखने के चित्र, यानी और वो चौराहे एक खूबसूरत चौराहे का रूप लेने लगा। धीमे धीमे योजना आगे बढ़ने लगी, जोगिंदर सिंह चौक तक आ गई। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन टाइप के हरे भरे पौधे लगा के, सुंदर लाइटें लगा के बहुत आकर्षक बनना था, जिसका ईंटों का ढांचा उस समय की निगम कमिश्नर पूनम सिंह के समय में खड़ा होने लगा था। लेकिन जो बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें जब कारपोरेट सेक्टर से कोई काम होता है, उसके फंड से कोई काम होता है, तो वहां लेन देन का सवाल ही नहीं उठता है। तो बहुत सारे लोगों जो इसके आदी हो चुके थे, योजना को डंप कर दिया गया और तब तत्कालीन निगम कमिश्नर को बठिंडा ने ADC के रूप में तबादला हो गए। सिर्फ 4.5 महीने के कार्यकाल में शहर की सूरत बदलने लगी थी, निगम का खजाना भरने लगा था। क्योंकि जो काम सुंदरीकरण के हो रहे थे वो तो कारपोरेट घराने से मिलने वाले फंड से होने थे, और चूंकि लोगों को लगा कि एक अच्छा काम हो रहा है तो उन्होंने टैक्स भी समय पर जमा करना शुरू कर दिया, तो नगर निगम का खजाना बढ़ने लगा। लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिरकार स्वयं पूनम सिंह जी ने अधिकारियों से आग्रह किया और तबादला करा लिया, क्योंकि उनके काम में रोड़े बहुत अटकाए जा रहे थे, जो मुझे सुनने में मिला। तो दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कारपोरेट घराने के पैसों से बनना था, जहां जहां जल भराव की समस्या आती थी उसका हल होना था, शहर का अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आना था, लेकिन उसमें किसी के लिए कोई संभावना नहीं थी। तो इन तीनों योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ। तीनों योजनाएं नगर निगम की फाइलों में कह गई। हैरानी की बात है, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चलती हैं कि यहां पर उन्हीं प्रोजेक्ट को जमीन पर लाया जाता है जिसमें कुछ मिल जाए, अगर ये सच्चाई है तो बहुत ही गलत है। चूंकि मैंने कभी देखा नहीं तो मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, पर एक सवाल जरूर उठता है कि जिस योजनाओं में निगम का पैसा नहीं लगना है, जिस योजनाओं में कारपोरेट घरानों का पैसा लगना है, आखिरकार वो योजनाएं डंप क्यों कर दी जाती हैं, जिससे शहर को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन वो योजनाओं को जमीन पर नहीं लाया जाता है। तो सवाल तो उठता है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा
कि ऐसी योजनाएं जिनका लाभ पूरे शहर को मिलना था, जिनमें नगर निगम का कोई खर्चा नहीं होना था, इस योजनाओं के बारे में जो अभी हमारे पार्षद रहे थे, जब वो दोबारा वोट के लिए आते हैं तो एक सवाल जरूर आपका बनता है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो शहर के हित की योजनाएं थी आखिरकार क्यों डंप हो गई, क्या उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई? अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो आप दोबारा, आपको चुनने का अधिकार नहीं है, आपको दोबारा नगर निगम में जाने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, वोट आपका है, सोच आपका है, फैसला आपको करना है, लेकिन मेरा एक सुझाव है, अगर आप चाहते हो शहर की सूरत बदले, से एक अच्छा शहर बने, तो निश्चित रूप से ये सवाल पूछना आजकल लाजमी है, क्योंकि जो नगर निगम के खजाने में पैसा जाता है, जिस पैसे से काम होते हैं, वो आपकी जेब से टैक्स के रूप में जाता है। आपका पैसा है, उसी पैसे से विकास होने हैं, तो ये सवाल आपका बनता है। जिस दिन ये आप सवाल करना शुरू कर दोगे, उस दिन शहर की सूरत बदल जाएगी, उस दिन शहर की सूरत रंगत बदलने लगेगी। दोस्तों, एक बार आपको खड़ा ही होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपका शहर अच्छा बने, समस्याओं से मुक्ति मिले, तो एक बार आपको ये इस तरह से आगे आना ही होगा। आज का मुद्दा यहीं तक, इसके बाद फिर मैं किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।